महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को एक ऐसी जिन्न की साधना मंत्र सहित विधान बतलाने वाला हूं, जो कि अपने आप में एक बहुत सात्विक और बहुत प्रबल, प्रभावशाली, शक्तिशाली साधना है। एक ये जिन्न की साधना बतला रहा हूँ। आप लोगों ने जिन्न की साधना तो बहुत सुना होगा, बहुत प्रकार के जिन्न के नाम भी आपने सुना होगा। एग्जाम्पल में जैसे कि कालिया जिन्न, चोर जिन्न, मुखबिर जिन्न, सुल्तान जिन्न, ऐसे तमाम प्रकार के जिन्न हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को अमार जिन्न, आपने जैसे पहली बार नाम सुन रहे होंगे या सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा विधान, लेकिन जो ये अमार जिन्न है, अनेकों प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। ये जो जिन्न है, साधक के सामने प्रत्यक्ष होकर वचन देता है, नाजायज कार्य नहीं करता है, जायज काम के लिए गोदाउन ट्रांसफ़र भी करता है। लेकिन ये मनुष्य के अलग अलग रूप पकड़ के साधक के सामने प्रत्यक्ष होता है और उसका कार्य को इल्ज़ाम देता है। अपने साधक के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। साधक एक आवाज़ बोलता है, वो कार्य पलक झपकते ही कर देता है। ये साधना 3 दिन की केवल है, ओनली 3 दिन की है। लेकिन 3 दिन की साधना में बहुत लगाव के साथ, बहुत विधि विधान के साथ ये साधना किया जाता है। तन मन साफ कर बाल में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए साधना किया जाता है। ये साधना में सामग्री लगने वाली, ध्यान सुनिए। इस साधना में जो सामग्री लगेगी, 5 मुखी दीपक जलाना होता है। सरसों का तेल का मिट्टी के बर्तन में पहला सामग्री है। सरसों का तेल, पंचमुखी दीपक, रक्षा घेरा लगा लेना है, काला आसन पर बैठना है, काला वस्त्र सर में बांधना है। काला आसन रहेगा, काला आसन पहनेंगे, काला वस्त्र सर पे बांधेंगे। पूर्व की दिशा मुख कर आपको बैठना है। 5 अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाना है। मीठा रखना है, लाल मीठा रखना है। इसमें आपको जो बूंदी वाला आता है, बेसन का लड्डू, वो आपको बेसन में रख देना है। और काला हकीक की माला से जो मंत्र हम आप लोगों को बताऊंगा, उस मंत्र को आपको 51 माला मंत्र की जाप करना होता है। अब आप बोलोगे गुरुजी मंत्र छोटा है या बड़ा है? मंत्र आपको बतला दे रहा हूँ, लेकिन साधना एक ही टाइम पर स्टार्ट होनी चाहिए, 10 बजे रात्रि से ही। ये साधना अमावस्या से 3 दिन ठीक पहले स्टार्ट करना चाहिए। अमावस्या के दिन ये साधना समापन होना चाहिए। मंत्र है ओम सर्वबंधु विमुक्तराय नमः, ओम सर्वबंधु विमुक्तराय नमः, ओम सर्वबंधु विमुक्तराय नमः, ओम सर्वबंधु विमुक्तराय नमः। इस मंत्र को आपको 51 माला मंत्र के जाप करना चाहिए। रात्रि 10 बजे से मंत्र के जाप करना स्टार्ट करना चाहिए, साधना स्टार्ट करना चाहिए। और अमावस्या के दिन 51 माला, 3 दिन 51 माला मंत्र के काला हकीकी माला से मंत्र जाप करोगे। लास्ट के दिन हवन करना होता है। गूगल लोबान और मिक्स हवन पंसारी की दुकान पर से लाएंगे और हवन करेंगे। हवन 11 माला का करना होता है। अमार जिन्न प्रत्यक्ष होता है, साधक को वचन देता है और अपना कार्य को इल्ज़ाम देने के लिए वो हाजिर हो जाता है। उसको भोग में मीठा देना होता है। लाल जो बूंदी वाला बेसन का लड्डू होता है वही देना होता है। और सिगरेट उसके साथ में, और पानी दे सकते हो। शुद्ध पानी देना है। 3 सामग्री देना होता है, सिगरेट, बेसन के लाल वाली बूंदी वाली लड्डू और पानी और सिगरेट। 3 सामग्री देना होता है, उससे वचन में लेना होता है। साधक कैसे भी संकट में हो, कैसे भी मुसीबत में हो, कैसे भी कठिन से कठिन परिस्थिति में हो, ये अमार जिन्न साधक को हानि कभी नहीं पहुंचाता है। बहुत वफादार ये अमार जिन्न होता है, जो कि साधक का हर कार्य करने में सक्षम होता है। ये साधना अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो गुरु के मार्गदर्शन में, उनके छत्र छाया में ये साधना करे, क्योंकि ये साधना तो बहुत अच्छी है, जिन्न बहुत अच्छा है, बहुत वफादार जिन्न है। लेकिन साधना में जो भी कुछ अनुभव होते हैं, अगर आप वो अनुभव से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, ध्यान में गलती हो जाती है, कहीं पर आपको साधना में त्रुटि हो जाती है, साधना विफल हो जाती है, तो उतना ही कठिन दायित्व तो होता है, ये बहुत हानिकारक होता है आपके जीवन में। इसलिए आपको ये साधना बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये जो जिन्न जिन्नात हैं, ये सब बहुत, जो लोग बोलते हैं जिन्न जिन्नात नहीं होते हैं, जिन लोगों के ऊपर भीगता है वही लोग समझ पाते हैं। इंसान सोचता कुछ और है, हो जाता है कुछ और। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, तमाम प्रकार की वीडियो दी गई हैं, आप उनमें जाकर जानकारी लीजिए और साधना विधान को समझिए, एक एक बातों को महसूस कीजिए। हमने आप लोगों को समझाया क्या है। देखिए, आप लोग सावधान रहिए, फ्रॉड से अवश्य बचिए। हमारे पास जो लोग कॉल, व्हाट्सअप, मैसेज करते हैं, 100 की सीधी एक बात करता हूँ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के अनेकों गुरु भैया लोग, पाखंडी लोग, मौलवी लोग
पंडित लोग, तमाम प्रकार के गुरु परिजन लोग पड़े हुए हैं। वहाँ पे जाकर अपना कार्य करा ले सकते हैं। हमारा समय, अपना समय ना लॉस करें, ना पैसा लॉस करें, जाकर वहाँ पर कार्य कराएं। शौक सीधी एक बात, अच्छा लगता है, विश्वास होता है, ट्रस्ट है, तभी जुड़े मेरे से कार्य करवाएं। अन्यथा आपका रास्ता खुला है, आप वहाँ पे जाकर अपना कार्य करवा सकते हो। एक के 4 पैसा फेंक कर कार्य करवा सकते हो, मैं उसमें अत्यधिक खुशी मिलेगी। ठीक है, हम कोई पैसा खाने के लिए या तो फिर कोई कुछ अलग कार्य करने के लिए हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। हमारा मकसद एक है, गरीबों को जन कल्याण हो सके। जब आप सत्य पे काम करोगे तो सत्य का जो विश्वास होगा वही, उसी का मार्गदर्शन आपको आगे बढ़ सकाएगा। अगर आपको झूठ और फ्रॉडी कार्य कर रहे हो तो उसका कार्य 1 से 4 लोग, 10 लोग के आगे बढ़ सकते हो, आगे चलकर गिर जाओगे। आप लोगों को कभी भी कोई भी सिद्धि साधना ट्रांसफ़र लेते हो, सबसे पहले उसका डेमो देखा करो, उसका परीक्षा लिया करो, क्या ये वास्तव में ये गुरु सही है कि नहीं सही है, तभी आप लोग ये साधना किया करो। और जो ये 3 दिन की साधना है, बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है, सात्विक भोजन खाना है, किसी से उल्टे सीधे बातें नहीं करना है, नाखून बाल नहीं काटना है, मंत्र जाप करते टाइम पर माला ज़मीन में नहीं टच होना चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। काला हकीकी माला अवश्य होना चाहिए। आपको जब ये मंत्र जाप कर रहे होंगे उस वक्त आपको एक जो दीपक जलाओगे 5 मुखी वाला, आपको उस दीपक में थोड़ा सा इत्र डालना है और अपने ऊपर भी इत्र डालना है, शरीर पर भी इत्र का छिड़काव करना है, तभी ये मंत्र को जाप करना स्टार्ट करना है। मंत्र जाप स्टार्ट करने से पहले आपको रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना है और लंबी सांस खींचनी है, फिर छोड़ना है। ऐसे आपको 3 से 5 बार करना है। जब आप मंत्र 51 माला मंत्र की जाप करोगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ठंडी हवाएं बहेंगी, गर्म हवाएं बहेंगी, तमाम प्रकार के अनुभव होंगे, चमक रोशनी आएगी, आपको भयभीत करने वाली डरावने आवाज़ें आएंगी, अनुभव चलने फिरने की आवाज़ें आएंगी। उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, मंत्र जाप के ऊपर ध्यान में देना है, तभी आप ये साधना में कामयाब हो पाओगे। इसीलिए हम बोलते हैं किसी एक गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करें। ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर ये मेरे मार्गदर्शन में साधना करेगा उसका रिचार्ज होगा, उसका साधना सफल हो कराऊंगा मैं। साधना सफल जब मैं उसका कराऊंगा तो उसके पीछे मेरा एक रीजन रहेगा। इस जिन के माध्यम से जो भी उसका लाभ होगा उसका कुछ न कुछ मुझे लाभ का दायित्व देना होगा, यानी हमें कुछ न कुछ उसका कुछ भाग, कुछ परसेंटेज हमें देना होगा जो हमारे जिन्न से आपको प्राप्त होगा। उसको दोबारा आप बुलाओगे कैसे, वो आपको खुद को जिन्न से ही, हमारे जिन्न से ही पूछ लेना है। दूसरी बात, हमारा जिन्न आपके आसपास में ही खड़ा रहेगा, पब्लिक उसे पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा जिन्न ऐसा है कि इंसानों के रूप में घूमता रहता है, इंसानों के रूप में आपके पास रहेगा। कोई इंसान भप नहीं सकेगा, खाली वही साधक समझ पाएगा कि ये मेरा जिन्न है, ये मेरा साधना किया था, ये मेरा दोस्त के रूप में काम कर रहा है। इसका जब भी आप साधना करोगे, घर से, बीवी से, बच्चे से कभी भी जीवन में नहीं बताना है, नहीं तो इसका हानि देखने को आपको मिलेगा। दूसरी बात, जब भी आप ये साधना कर रहे हैं, सबसे मुख्य बात, इस जिन्न को आपको नौकर कभी नहीं बोलना है, बाप कभी नहीं बोलना है, बेटा कभी नहीं बोलना है, एक दोस्त समझकर रखना है। क्योंकि जैसे एक दूसरा व्यक्ति आपका अच्छा कार्य करता है तो आप उसका दोस्त बनाते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये एक प्रकार का अच्छा कार्य करेगा तो आपको इसको दोस्त बनाना है, दोस्त के बदले में इसे आपको भोग देना है। भोग में बेसन वाले लड्डू को, मीठा और सिगरेट और शुद्ध पानी, ये 3 चीज़ देना है। आप इसको जब भी बुलाओगे, ये किसी भी इंसान के रूप में, इंसान के किसी भी रूप में ये प्रत्यक्ष हो सकता है, डरावना चेहरा में नहीं प्रत्यक्ष होगा। जैसे एक नॉर्मल मनुष्य होता है, इंसान होते हैं, उसी प्रकार से सेम सेम आपके सामने ये प्रत्यक्ष होगा। अगर आप लोग तंत्र मंत्र की दुनिया से अगर आप वशीकरण कराना चाहते हो, किसी का मारण कराना चाहते हो, किसी को उच्चाटन कराना चाहते हो, किसी का सत्कर्म कराना चाहते हो, किसी के घर में शांति कर्म कराना चाहते हो, या कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, या तो फिर कोई कोर्ट कचहरा मुकदमा का कोई प्रॉब्लम केस है, या तो फिर किसी सौतन को जान से मारना है, या तो फिर किसी के आपस में विद्वेषण कराना है, XYZ 12 कर्म 60 कर्म में से कोई भी कर्म क्रिया अगर आप कराना चाहते हो तो आप एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य देना है। आपने सबको आजमाया बार बार, हमें आजमाना है ओनली एक बार, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपका रास्ता खुला हुआ है। हम आप लोगों को अपने मुख से कोई बात नहीं बतलाता हूँ, और जो हम अपने मुख से बात बतला रहा हूँ ये पत्थर की लकीर होती है, कभी कट नहीं सकती है। क्योंकि हमें जो भी आप लोगों को सामने वीडियो के माध्यम से दर्शाता हूँ, आपके सामने लेकर आता हूँ, जो भी आपके सामने पेश करता हूँ, वो एक जानकारी, विधि विधान, किसी शक्ति से महसूस किया हुआ, उससे जाना बूझा गया,
उससे परीक्षित किया गया, उससे एक्सपेरिमेंट किया गया, तब आपके सामने हमने लाता हूँ। हवाई फायर, किसी की सुनी हुई कहानी, किसी की सुनी हुई कॉपी पेस्ट बातें, ये सब सारी चीज़ें हम जीवन में कभी भी यूट्यूब पे नहीं बतलाता हूँ। नहीं वीडियो अपलोड करूँगा वो अलग मैटर है, मैं नहीं खाली हूँ वो अलग मैटर है, लेकिन जो चीज़ हम आप लोगों को बतलाते हैं वो एकदम सॉल्व मैटर होता है, एकदम सत्य रहता है, जो कि आप लोगों को सोशल मीडिया यूट्यूब की दुनिया में कोई कभी भी किसी को कोई बताएगा नहीं। आप लोगों को पता है कि अगर तांत्रिक बनना इतना आसान है, अगर दूर बैठे, घर के दूर बैठे किसी को वशीकरण इतना आसान है, या किसी को मारण क्रिया इतना आसान है, या गोदाउन ट्रांसफ़र ही करना इतना आसान है, तो इतने बड़े बड़े जो तांत्रिक हैं तो वो पहले खुद को अपना तिजोरी भर लें, तब आप लोगों को कार्य करने आएंगे। आप लोगों को पता है ये धरती माया से भरी हुई है। आजकल ऐसा कोई पुरुष नहीं जो कि बिना स्त्री का हो। हर एक पुरुष के पास, हर एक गुरु के पास कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है, उसके पास अवश्य एक कोई ना कोई स्त्री है। वो अपने घर से ही खुद के परेशान है, दूसरे का निवारण करने चल दिया है। तो उन लोगों से आप लोग कार्य कराओगे तो अवश्य आप लोग फ्रॉड होंगे, ठगे जाओगे, आप लोगों को दिल में दुख होगा, आप लोग दुखित होंगे। हम आप लोगों को इशारा देते हैं और रास्ता दिखाते हैं सही चलने के लिए। आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। आप लोगों को हमारी बात नहीं मानना है। आप लोगों को रात्रि के सोते टाइम पर, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार से रात्रि के सोते टाइम पर इंसान का दिमाग जो होता है वो शांत होता है। दिन भर का जो भी सारी चीज़ें इधर उधर कार्य होते हैं वो पूरा माइंड में रनिंग करता है। तो उसी रनिंग के अनुसार से आपको अपने माइंड में सोचना है कि हमें कहाँ पर रुकना चाहिए और कहाँ पर चलना चाहिए। अपने माइंड से खुद को डिसीजन करना है, किसी की बातें में बहकावे में नहीं आना है, किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना है कि आपको 10,000 में शक्ति ट्रांसफ़र कर दूंगा, ये जिन्न दे दूंगा, ये परी दे दूंगा, ये अप्सरा दे दूंगा, ऐसा किसी की बातें में नहीं आऊँगा। ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं होता है, ये बात हम आप लोगों को बतला दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसफ़र शक्ति आज तक के 100 आदमी, 100 गुरुओं में से एक ही 2-3 गुरु ऐसे मिलेंगे जो कि आपको सामने दूर बैठे वशीकरण करा सकें, या कोई भी कर्म क्रिया कांड करा सकें, या तो फिर आपके सामने शक्ति सामने फेस टू फेस करा सकें। 100 में से एक ही 2-3 गुरु मिलेंगे। बाकी सारे गुरु जो हैं अपना तिजोरी भरने के लिए यूट्यूब पे आए हुए हैं। सोशल मीडिया से अलग पैसा अर्निंग कर रहे हैं, आप लोगों से अलग अर्निंग कर रहे हैं, और आप लोग दिन पर दिन दलदल में फंसते हुए चले जा रहे हो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आते रहते हैं, दिन भर में 100-50 कॉल अवश्य आते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बोलते हैं, एक आवाज़ बात करेंगे, आपको वेलकम है तो वेलकम, अन्यथा डिस्चार्ज हो जाओ, साइड में हट लो। आप दूसरे गुरु को सेलेक्ट करो और अपना कार्य कराओ। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो हमारी बात कड़वी होती है लेकिन स्पष्ट होती है। जिन लोगों को मीठी बातें होती है वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं। हम आप लोगों को एक रास्ता सही दिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हम इस वीडियो में टॉपिक पे बात कर रहा था अमार जिन्न की, ये जिन्न आप लोगों को मैं बतला दे रहा हूँ, कितनी बड़ी से बड़ी संकट हो, कितनी बड़ी से बड़ी दुश्मनी हो, कर्ज हो, कोई भी रिलेटेड कोई भी काम हो, ये अमार जिन्न आपको पलक झपकते ही कार्य करता है। पलक झपकते यानी 1 सेकंड से कम में भी आपका काम का रिजल्ट देने की गारंटी रखता है, क्षमता रखता है। क्योंकि ये आजमाया हुआ प्रयोग है, ये एक सिफली अमल है जो इसमें मंत्र बतलाया हूँ। और इसमें जो साधना में हमने बताया, लास्ट दिन हवन करना होगा। हवन करने के बावजूद ये तब भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुभव ही होता है। प्रत्यक्ष कब होता है? जैसे आपने हवन कर दिया, जो हवन के राखे हैं, राखों को ऊपर बैठना होता है, फिर आपको 11 माला का मंत्र जाप करना होता है। जो जिससे आपने हवन कर दिया, हवन का राख हो गया, और आसन के नीचे राख रखना है, हवन का राख, फिर आपको 11 माला मंत्र का जाप करना होगा। तो 11 माला के भीतर ही वो अमार जिन्न प्रत्यक्ष होगा। सबसे पॉइंट का बात यही है, जो लोग वीडियो को लास्ट तक के बने रहा होगा वही ये सब सारी चीज़ें समझ पाएगा। आधी अधूरी जानकारी कभी आप मत लिया करो, ना ही सुना करो। तंत्र मंत्र विद्या इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो यूट्यूब पे कम से कम लाखों चैनल ऐसे हैं जो कि तंत्र मंत्र की दुनिया से हैं। एक मंत्र से 51 मर्ज की दवा काट रहे हैं, ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के न्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों से, फ्रॉड से सावधान रहें, सतर्क रहें, जहाँ रहें आप लोग खुश रहें। आप लोगों को जहाँ पे नहीं समझ में आता है, दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।